हेलो स्टूडेंट, दिस इज साइंस केम। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेंसिडिटी यानी कि इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। हमने शुरू किया था उसका फर्स्ट एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन ऑफ आयरन हमने डिस्कस किया। तो आज उसका हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की, यानी कि जिसमें क्या था, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। क्या था? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। क्या बोलते हैं हम इसको? रेंसिडिटी बोलते हैं। तो रेंसिडिटी हमारा टॉपिक है आज का। क्लियर? अब अगर हमें डिफाइन करना पड़े कि रेंसिडिटी होता क्या है, मीनिंग क्या है रेंसिडिटी का, इतना तो पता चला कि फूड से जुड़ा हुआ होता है। क्लियर? अब इसको सही से हम करते हैं डिफाइन। ठीक है, तो डेफिनेशन अगर बनाना पड़े तो देखो, पहला तो मतलब जैसा हमें शॉर्ट में लिखा था इसी को ही बना देते हैं क्या, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड। एक ऐसा फूड जिसमें फैट प्रेजेंट है या ऑयल प्रेजेंट है, तो उसका ऑक्सीडेशन जो होगा वो क्या होगा? रेंसिडिटी उसको बोला जाएगा। और अगर इसके पर्टिकुलर डेफिनेशन की हम बात करें तो देखिए, मैंने शायद बताया होगा कि एयर की वजह से हम ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन गैस की वजह से, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको एरियल ऑक्सीडेशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? ड्यू टू एरियल ऑक्सीडेशन change in smell and taste of फैट या ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल। ठीक है, एयर की वजह से जो ऑक्सीडेशन होता है, उसकी वजह से जो स्मेल है और जो टेस्ट है फूड का, और ऐसा फूड जिसमें फैट या ऑयल प्रेजेंट है, तो उस टेस्ट का खराब हो जाना, उस स्मेल का खराब हो जाना, या हम बोल सकते हैं अनप्लीजेंट स्मेल हुआ, अब वो हमें अच्छा नहीं लग रहा, जो पहले उसका खुशबू था खाने का वो नहीं रहा, इसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी बोलते हैं। क्लियर? यानी कि जो रेंसिडिटी है इसका सिर्फ एक ही रीजन होता है, इसका ओनली वन रीजन बनता है, और वो वन रीजन क्या बनता है? एयर बनता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन गैस बनता है। क्लियर? इसकी वजह से इसका स्मेल भी खराब हो जाएगा, इसका टेस्ट, उसका स्वाद भी खराब हो जाएगा। अब यहाँ पे सीधा सा हमें क्या पढ़ना है कि क्या ऐसा किया जाए जिसकी वजह से ये रेंसिडिटी है वो रुक जाए, यानी कि हम कैसे इसको स्टॉप करें, कैसे हम इसको प्रिवेंट करें, उस खाने को हम खराब होने से कैसे बचाएं। अलग अलग तरीके हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो तरीका, क्योंकि फूड मटेरियल अलग अलग तरीके का होता है। एक खाना जो हम सुबह शाम बना ही रहे हैं, ठीक है, बनाया और खाया, ताजा बनाया ताजा खाया। एक होता है कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो थोड़े ड्राई होते हैं, जो कई दिनों तक हम घरों में रखते हैं। ठीक है, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो मार्केट से खरीद के लाके वो ऑलरेडी पैक होते हैं। ठीक है, तो फूड मटेरियल के अकॉर्डिंग हमारे है वो सॉल्यूशन होंगे। तो अगर सबसे पहले अगर बात की जाए तो हम क्या कर सकते हैं, उस फूड मटेरियल को हम कर सकते हैं पैकिंग इन एयर टाइट बॉक्स, यानी कि ऐसे बॉक्स आते हैं जो एयर टाइट होते हैं, उनके जो ढक्कन होते हैं वो पूरी तरीके से टाइट हो जाते हैं, एयर है वो एक्सचेंज नहीं हो सकता एनवायरनमेंट के साथ। तो हम उनको क्या कर सकते हैं? पैकिंग इन एयर टाइट बॉक्स। एयर टाइट कंटेनर वर्ड अलग अलग यूज किए जा सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर या बॉक्स। और क्या हम यूज कर सकते हैं? पहले चलो नोट करो, ऊपर से शुरू करते हैं। ठीक है, अलग अलग सॉल्यूशन है। एक हम रेफ्रिजरेटर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जिसको हम फ्रीज कहते हैं, फ्रीज में अगर हम रख देते हैं तो उसकी वजह से जो ऑक्सीडेशन है वो स्लो हो जाता है। ठीक है, तो और हम क्या कर सकते हैं? पैक इन
प्लास्टिक विद नाइट्रोजन गैस, मार्केट से हम लेके आते हैं पैकेट, वो फूले हुए आते हैं मार्केट से। अगर हम कुरकुरे, चिप्स, नमकीन जो भी हमने खरीदा वो प्लास्टिक पैकिंग में आते हैं, तो पैकेट फूला हुआ आता है, तो उसमें क्या डाला जाता है, नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। नाइट्रोजन गैस है वो अनरिएक्टिव होता है, यानी कि वो ऑक्सीडेशन नहीं होने देता। देखो सिंपल सी बात है कि नाइट्रोजन गैस यूज क्यों किया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस इस केस में, फूड मटेरियल के केस में क्या हो जाता है, अनरिएक्टिव हो जाता है, यानी कि ये क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन को रोकता है। क्या करता है, ऑक्सीडेशन को रोकता है। क्लियर। और हम क्या कर सकते हैं, एक देखो अगर फूड ज्यादा अमाउंट में बनता है, अगर होटल वगैरह की अगर बात की जाए, एक ज्यादा खाना बना, सुबह बना, जो शाम तक चलना है या बच गया तो दूसरे दिन भी अगर यूज करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, एंटी का मतलब होता है अपोजिट, ऑक्सीडेंट मतलब ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या होता है, BHA होता है एक, और एक होता है BHT होता है, BHA और BHT। अगर BHA की बात की जाए तो इसकी अगर हम फुल फॉर्म समझें तो ये होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ये केमिकल कंपाउंड होता है। और सेम अगर BHT की बात की जाए तो लगभग वर्ड यही होंगे, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, अगर ये फूड में मिला दिए जाए तो खाना है, फिर उसकी लाइफ बढ़ जाती है, वो 2-3 दिन तक खराब नहीं होता। क्लियर, ओके। और हम क्या कर सकते हैं, उस फूड मटेरियल को हम रख सकते हैं रेफ्रिजरेटर में, केप्ट इन, कहाँ रख सकते हैं, कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, हम स्टोर इन रेफ्रिजरेटर के अंदर हम उसको स्टोर कर सकते हैं। अब रेफ्रिजरेटर में क्या हुआ, समझ लेना इस बात को कि यहाँ पर होता है लो टेम्परेचर, यहाँ पर क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है, फ्रिज तो ठंडा होता है। अब लो टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन का स्पीड है वो स्लो हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, ये नहीं कि ऑक्सीडेशन होगा नहीं, लेकिन वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। जो खाना पहले मतलब आज खराब हो सकता था तो फ्रिज में रखने की वजह से वो एक दिन और चल जाएगा, तो टेम्परेचर वहां पर कम होता है तो उसका ऑक्सीडेशन है वो स्लो हो जाता है। चलिए, तो देखो हम उनको एयर कंटेनर में रख सकते हैं, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, उनके अंदर हम एंटीऑक्सीडेंट मिला सकते हैं, या उसमें हम नाइट्रोजन गैस है वो ऐड कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए। क्लियर, तो ये हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट, जिसमें हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पूरा कंसेप्ट सोल्व किया है अच्छे से। क्लियर, अब हम स्टार्ट करेंगे, या तो फिजिक्स शुरू करेंगे या इसका हम सेकंड चैप्टर देखेंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ।